परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम आप्रायणाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। एतन्मोक्ष साधनम उपासनम एकस्मिन्नेव अहनि अनुष्ठेयम् आप्रायणादहरहर्वा इति विषये कियत्कालमेव ध्यानमभ्यस्य पुनस्त्यजेत तावताप्यपि आवृत्तस्य उपासनस्य संपादितत्वादिति प्राप्ते विधीयते। पूर्व पक्ष यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने पहले बतलाया था कि आत्म साक्षात्कार के लिए निदिध्यासन विहित है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा का श्रवण करना चाहिए सद्गुरु के मुख से। श्रवण के पश्चात आत्मा का मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद निदिध्यासन करना चाहिए। निदिध्यासन से आत्म साक्षात्कार होता है, ये बात पहले आ चुकी है। निदिध्यासन क्या है? ध्यान का निरंतर जो प्रवाह है, निरंतर ध्यान करना ही निदिध्यासन है। कहते यही बात आई थी? कहे हाँ। कहे अब यहाँ पर एक शंका है। क्या? मोक्ष साधन स्वरूप जो निदिध्यासन है, निदिध्यासनात्मक जो ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या एक ही दिन अनुष्ठान की जाए, एक ही दिवस ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान किया जाए, अथवा जब तक जीवन है, मरण पर्यंत जब तक शरीर नहीं छूटता है, तब तक ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया जाए, तब तक निदिध्यासन किया जाए। प्रश्न है कि एक दिन में ही आप निदिध्यासन कहते हो? ध्यान का निरंतर जो प्रवाह है, तैलधारावद अविच्छिन्न जो भगवान की स्मृति है, वह एक ही दिन में संपन्न की जाए, उसी से
भगवत साक्षात्कार, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, अथवा जब तक मृत्यु ना हो अर्थात जीवन पर्यंत निधिध्यासन किया जाए। सतत ध्यान जो है, अविच्छिन्न जो भगवत स्मृति है, यह प्रतिदिन की जाए और जब तक जीवन है तब तक की जाए, उसके बाद भगवत साक्षात्कार होगा। दो कोटि यहाँ पर प्रस्तुत की गई। पहली कोटि है कि निधिध्यासन करना चाहिए, निधिध्यासितव्य आया है। तो निधिध्यासन क्या है? ध्यान का निरंतर प्रवाह ही निधिध्यासन है। एक बार ध्यान किए तो निरंतर ही नहीं आया। ध्यान की जो अजस्र परंपरा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे दिन में 4 घंटे ध्यान कर लिए, अब निधिध्यासन तो हो गया। तैलधारावद अविच्छिन्न भगवत स्मृति 4 घंटे हो गई। एक दिन में हमने निधिध्यासन संपन्न कर लिया, तो क्या ऐसे निधिध्यासन से परमात्मा का साक्षात्कार होगा? आप तो निधिध्यासन कह रहे हो, ध्यान का प्रवाह, तो ध्यान का प्रवाह तो संपन्न हो गया। 4 घंटे ध्यान किया, ध्यान, सतत ध्यान 4 घंटे तक हुआ तो निधिध्यासन हो गया। क्या इससे भगवान का, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा? अथवा जैसे आज किए हैं निधिध्यासन, ऐसे ही कल करें, परसों करें, ऐसे ऐसे जीवन पर्यंत करते रहें, जब तक मृत्यु ना हो तब तक ध्यान सतत चलता रहे। इस प्रकार जीवन पर्यंत संपादित जो निधिध्यासन है, उससे आत्म साक्षात्कार होगा, भगवत साक्षात्कार होगा। किंवा एक दिन ही निरंतर 4-5 घंटे ध्यान का सतत अभ्यास किए, सतत भगवान की स्मृति हुई, तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति एक दिन हो गई, निधिध्यासन संपन्न हो गया। क्या ऐसे निधिध्यासन से परमात्मा साक्षात्कार होगा? अथवा ऐसे ही जीवन पर्यंत जब तक मृत्यु ना हो तब तक करते रहें, उससे भगवान का, आत्मा का साक्षात्कार होगा? यह संशय है। दोनों में क्या करना चाहिए? जब इस प्रकार संशय हुआ तो पूर्व पक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है, कियत कालम एव ध्यानमभ्यस्य पुनस्त्यजेत। कुछ समय तक ध्यान किया, 2 घंटा, 4 घंटा, तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ध्यान किया, एक दिन पुनः उसे त्याग दिया, तो ध्यान का प्रवाह तो हुआ, निरंतर ध्यान तो हुआ, चाहे 2 घंटे हुआ, चाहे 4 घंटे हुआ, चाहे 6 घंटे हुआ, तो निधिध्यासन का स्वरूप तो संपन्न हो गया ना। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा के साक्षात्कार का साधन क्या बतलाया गया है? निधिध्यासन बतलाया गया है। तो निधिध्यासन तो ध्यान की जो निरंतर संतति है, जो संतत निरंतर अजस्र जो ध्यान है, वही तो निधिध्यासन है। निधिध्यासन संपन्न हो गया, इसके बाद एक दिन जब ध्यान कर लिए तो उसे छोड़ दें। इतने से ही तावताप्यप्यावृत्तस्य उपासनस्य संपादितत्वात्, इतने से ही जो आपने निधिध्यासन पदार्थ को विवेचित किया था कि ध्यान का निरंतर जिसमें हो, वही निधिध्यासन है। एक ध्यान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ही सजातीय प्रत्यय हो और विजातीय प्रत्यय के व्यवधान से रहित हो। तो 2 घंटे, 4 घंटे कर लिए तो आवृत तो ध्यान हो गया, तो निधिध्यासन का रूप तो संपन्न हो गया, तो उससे ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। क्या अब कहा ही गया है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। निधिध्यासन से भगवत साक्षात्कार बतलाया गया है, इसलिए एक ही दिन में ऐसा निधिध्यासन संपन्न हो जाएगा। इसलिए जीवन पर्यंत ध्यान करने की, निधिध्यासन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी महाशय कह रहे हैं।
इति प्राप्ते विधीयते। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो कहते हैं सांप्रतम सिद्धांतो विधीयते। भगवान बादरायण इस समय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि आप एक दिन में ही निध्यासन किए उससे भगवत प्राप्ति होगी, अथवा जीवन पर्यंत आपको भगवत निधिध्यासन रूपी स्मृति करनी है, उससे भगवत प्राप्ति होगी। किससे होगी बतला रहे हैं। अप्रायणादिति अप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। ये सूत्र है चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। कहते हैं आमरणाद आवृत्या अनुष्ठेयम उपासनम। आमरणात् मरण पर्यंत ध्यान की आवृत्ति अर्थात निधिध्यासन करना है। निधिध्यासनात्मक जो भगवद उपासना है, भगवान की सतत स्मृति है, वह मात्र एक दिन ही नहीं करनी है, अपितु जीवन पर्यंत करनी है, जब तक शरीर छूट ना जाए, देह त्याग जब तक न हो जाए, तब तक हमें प्रतिदिन भगवान की सतत स्मृति करनी है बैठ करके। कह कुतः, कह क्यों भाई जीवन पर्यंत करनी है, इसमें क्या प्रमाण है। शास्त्रार्थ जो है, शास्त्र प्रतिपाद्य जो अर्थ है, वह तो एक दिन के ही ध्यान की आवृत्ति से संपन्न हो गया, निधिध्यासन हो गया, तो बार बार करने की आवश्यकता क्या है। कहते सुनिए, तत्र आप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। कहते हैं ऐसा देखा गया है, ऐसा भगवती श्रुति साक्षात अपने श्रीमुख से वर्णन कर रही हैं कि जीवन पर्यंत ध्यान करना चाहिए। आइए, उपासनम आरभ्य आप्रायणान् मध्ये यः कालः तत्रापि हे दृष्टम उपासनम। कहते हैं देखिए, उपासना जब से आरंभ किए भगवान की स्मृति। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। जैसे राम 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 राम, इस प्रकार नैरंतर्य हो नाम जप में। सीताराम नाम का जप करते हैं तो सीताराम 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 सीताराम, इस प्रकार नैरंतर्य बनना चाहिए, नाम प्रवाह होना चाहिए और उसके साथ नामी का चिंतन होना चाहिए। अब भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है एक स्वरूप में, तो भगवान की लीला का चिंतन कीजिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान की लीला का चिंतन करेंगे नाम जप के समय तो शरीर में प्रेमाश्रु होंगे, हृदय गदगद होगा। गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाएगी, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। जैसे हम किसी गिलास में कोई वस्तु डालते हैं तो वह वस्तु जब अपना स्थान घेरती है तो जल बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार जब भगवान हृदय में प्रविष्ट होते हैं तो महाराज हृदय द्रवीभूत होकर के नेत्रों के मार्ग से अश्रु के रूप में प्रकट होता है, ये समझना चाहिए। अश्रुपात रोमांच ही हृदय के द्रवीभूत होने का परिचायक है। हृदय द्रवीभूत हुआ, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। ये जो साधना करते हैं, भगवत लीला का चिंतन करते हैं, जिन्हें भगवान की कृपा का अनुभव है, उन्हीं को यह बात ज्ञात हो सकती है। भगवान का जिन पर अनुग्रह है, भगवान का अनुग्रह क्या है? सुंदर मकान मिल जाए, सुंदर गाड़ी मिल जाए, सुंदर आश्रम मिल जाए, ये भगवान का अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह क्या है? तो भगवान के भजन में निष्ठा। यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, हजारों वर्ष तपश्चर्या में जो तुम्हारी निष्ठा थी, यह निष्ठा मेरा अनुग्रह है। मेरे अनुग्रह का मूर्तिमान रूप है मेरी उपासना में तुम्हारी निष्ठा।
इसलिए साधक की भगवत चिंतन में, नाम जप में, नाम संकीर्तन में, मंत्र राज के जप में जो निष्ठा है वही साक्षात परमात्मा का अनुग्रह है। एक स्वामी जी कहते थे, अत्युग्र पापाद्यतिर्मठाधीशो भवति, अत्युग्र पापाद् गृहस्थो दरिद्री भवति। जब साधु का अत्युग्र पाप होता है, महान उग्र पाप हुआ, तो महाराज मठाधीश बन जाएगा। और गृहस्थ का जब उत्कृष्ट पाप, उत्कट पाप उदित होगा, तो वह निर्धन बन जाएगा। तब प्रश्न हुआ, कस्माद् एकस्य पापस्य विपरीतम फलम। एक ही पाप का विपरीत फल कैसे? साधु का पाप बढ़ा तो मठाधीश बन गया, और गृहस्थ का पाप बढ़ा तो दरिद्र हो गया। एक स्थान पर साधु पक्ष में पाप ने धन दिया और गृहस्थ के पक्ष में उसने धन खींच लिया। तो विपरीत फल कैसे? कहते सुनिए, यतेह धन सत्वे आत्मचिंतना भावः। कहते हैं सन्यासी को, साधु को जब धन मिलेगा तो 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा, तो ईश्वर का चिंतन उसका छूट जाएगा। यहाँ पाप ने यति को धन दे करके उसके मार्ग से च्युत कर दिया, गिरा दिया। और गृहस्थ का धन लेकर गिराया। जब गृहस्थ के धन ही नहीं रहेगा तो दान पुण्य कैसे करेगा, समाज सेवा कैसे करेगा? इसलिए पाप का प्रयोजन है गिराना। किसी को धन देकर गिराता है तो किसी का धन लेकर के गिराता है। अस्तु, चर्चा चल रही है कि साधक को निरंतर उपासना में लगना है। लोग समझते हैं कि साधन संपन्न हो जाएगा तब भजन करेंगे। ये सिद्धांत गलत है। भजन करिए, आपको भजनोपयोगी जो साधन अपेक्षित है वे स्वयं मिल जाएंगे। यही सिद्धांत है। अस्तु, कहते हैं उपासनम आरभ्य आप्रायणान् मध्ये यह कालस्तत्रापि हे दृष्टम उपासनम। कहते हैं जब से उपासना आरंभ की गई, आरंभ से लेकर के मृत्यु पर्यंत उपासना आरंभ किए, मान लीजिए 10 वर्ष में, और मृत्यु हुई 100 वर्ष में, तो बीच का जो 90 वर्ष का काल है ना, उस काल में उपासना होनी ही चाहिए। प्रतिदिन उपासना होनी चाहिए। सतत भगवान की स्मृति प्रतिदिन होनी चाहिए। अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, जो मेरा नित्य स्मरण करते हैं। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कहते हे कुंती नंदन, हे प्रसानंदन अर्जुन, ऐसा प्राणी, ऐसा भक्त जो मेरा नित्य स्मरण करता है, उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ, उसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ, उसे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। कुछ भी आप शब्द दे दें। कहते हैं आरंभ की गई है जब से उपासना, वहाँ से लेकर के मृत्यु पर्यंत के मध्य का जो काल है, समय है, उस समय अनवरत उपासना होनी चाहिए। उपासना छोड़नी नहीं चाहिए। कहे कोई प्रमाण देंगे कि ऐसे दृष्टम दृष्टम कर रहे हैं? कहते हैं हाँ, प्रमाण दे रहे हैं ना। छांदोग्य उपनिषद का हम प्रमाण दे रहे हैं। सा खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते। सा खलु एवं वर्तयन्, वह इस प्रकार उपासना करता हुआ, किस प्रकार? जो उपासना का प्रकार, परमात्मा चिंतन का प्रकार बतलाया गया है, उस प्रकार उपासना करता हुआ कि कब तक है? यावदायुषम, यावत आयुषम, जब तक आयु है तब तक उपासना करता हुआ। क्या? ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम, जहाँ जा कर के लौटता नहीं है। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः तम ब्रह्मलोकम, भगवान श्रीहरि के ब्रह्म शब्द ब्रह्मा जी का भी वाचक है। ब्रह्मा का वाचक जो ब्रह्म शब्द है उसका रूप चलता है ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः, और जो परमात्मा का वाचक ब्रह्म शब्द है उसका रूप चलता है ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि। तो यहाँ ब्रह्मणः जो आनंदवल्ली में ब्रह्मानंद बतलाया गया है, स एको ब्रह्मण आनंद, वही ब्रह्मलोक ब्रह्म शब्द ब्रह्म पदार्थ का वाचक यहाँ ब्रह्म शब्द है। ब्रह्मलोक भगवान के लोक को प्राप्त होता है। जो जीवन पर्यंत जब तक आयु है तब तक उपासना कर रहा है तो मृत्यु के बाद उसे भगवत प्राप्ति होती है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 15वें खंड का पहला वाक्य है, इति आप्रायणम उपासना वृत्ति कर्तव्य। इति माने अस्माद् हेतोः, इसीलिए इसी कारण मृत्यु पर्यंत उपासना की आवृत्ति करनी चाहिए, भगवान के चिंतन की आवृत्ति होनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान का सतत स्मरण होना चाहिए, निरंतर स्मरण कुछ समय कीजिए और प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन उपासना करने से जिस समय आप उपासना आरंभ करेंगे, हम उपासना आरंभ करेंगे, जिस आसन पर बैठकर करेंगे उस समय उस आसन पर बैठने से ही मन शांत हो जाएगा। जैसे आदत पड़ जाती है, भोजन की आदत है कि 12 बजे भोजन करना है, जिन्हें चाय की आदत है 8 बजे चाय पीनी है, 8 बजे चाय नहीं मिलेगी तो इधर से उधर उधर से इधर होने लगते हैं। इसी प्रकार चाय और भोजन के समान उपासना की भी आवश्यकता जब अपने को प्रतीत होने लगे, जिस प्रकार चाय और भोजन के बिना प्राणी नहीं रह सकता है, जो चाय नहीं पीते हैं भोजन करते हैं, जल पीते हैं, जैसे जल और भोजन हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, इसी प्रकार परमात्मा की उपासना भी हमारे जीवन का अंग बननी चाहिए। हमें परमात्मा चिंतन करना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम स्थूल शरीर नहीं हैं, हम सूक्ष्म शरीर नहीं हैं, हम कारण शरीर नहीं हैं, इन तीनों शरीरों से भिन्न हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तो भिन्नम कोशाच्चा पंचकात् जाग्रत स्वप्नाद्यवस्थानां साक्षीभूतम तु सर्वदा। हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से भिन्न हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन 5 कोशों से भिन्न हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप का चिंतन करें, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं भगवान श्रीहरि का शेष हूँ, उनका हूँ, उन्हीं के अधीन हूँ। इस प्रकार शरीर से ऊपर उठना चाहिए, चाहे अद्वैती महानुभाव हों, चाहे विशिष्टाद्वैती हों, चाहे द्वैताद्वैती हों, कोई भी हों। शरीर से अहम बुद्धि हटाने को सभी आचार्य कहते हैं, इसलिए शरीर से अहम बुद्धि पहले हटानी चाहिए। हम शरीर नहीं हैं, जब यह दृढ़ निश्चय होगा तो हम क्या हैं, उसके लिए सद्गुरु से उपदेश श्रवण करेंगे और महाराज आत्मस्वरूप में निष्ठा होगी। सद्गुरु के बताए मार्ग से हम भजन साधन करेंगे। अपने मन से कपोल कल्पना करके इधर उधर की पुस्तक देख करके उपासना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने आप्रायणात् तत्रापि हे दृष्टम, जब से उपासना आरंभ किए और जब मृत्यु होने वाली है उसके मध्य का जो काल है, उस काल में निरंतर भगवान के स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं, भगवत स्वरूप का स्मरण करते जा रहे हैं, सद्यः लाभ होगा। इसलिए एक ही दिन उपासना करके यदि छोड़ देते हैं तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए हमें जीवन पर्यंत उपासना करनी है। ये आप्रायणा अधिकरण में प्रतिपादित किया भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने। इत्याप्रायणाधिकरणम, इस प्रकार आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आप्रायणा अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव
भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुकंपा की प्राप्ति और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।